हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द करंट इन ए सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। यानी कि एक सर्किट है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और करंट क्या होती है, ट्रिपल्ड होती है। तो जब करंट ट्रिपल्ड होती है तो उस टाइम पर हमें क्या बताना है कि भाई पावर कितनी इंक्रीज होगी उस टाइम पर। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 1/9 टाइम्स, ऑप्शन 2 दिया है 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3 है 9 टाइम्स इंक्रीज होगी, या फिर 1/3 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो हमने क्या राइट ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किट है और इसकी हम यहाँ पर वोल्टेज ले लेते हैं 2 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हम लेते हैं 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितनी होगी इस सर्किट में, इस टाइम पर करंट हो जाती है V/R। यानी वोल्टेज को अगर रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करेंगे तो करंट मिल जाएगी। तो वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यानी ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगी, करंट 1 एम्पियर की। यानी इस टाइम पर हमारी 1 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही होगी जब हमारे पास वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द करंट इन ए सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, और करंट क्या हो जाएगी, ट्रिपल्ड जब होगी उस टाइम पर हमें पावर निकालनी है। तो देखिए दूसरा सर्किट हम ले लेते हैं, या फिर केस 2 हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसी केस में हम पावर जो है वो पावर निकाल लेते हैं। देखिए पावर क्या हो जाती है, V×I। तो V क्या है हमारे पास, वोल्टेज क्या है 2, और इस केस में करंट क्या है 1 एम्पियर। तो पावर हो जाएगी हमारे पास 2 वाट। होगी कि नहीं होगी इस केस में। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में हमें क्या है कि सर्किट बना लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये सर्किट है और इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस हमने कांस्टेंट ही रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है तो 2 ओम ही रहेगा। देखिए यहाँ पर इस सर्किट में केस फर्स्ट में 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो 2 ओम का ही रेजिस्टेंस हम रखते हैं। ठीक है, लेकिन करंट कहता है कि करंट 3 टाइम्स हो रही है, यानी 3 टाइम्स हमारी बढ़ जाती है, ट्रिपल्ड हो रही है। तो पहले क्या थी करंट, पहले केस में 1 एम्पियर की थी, तो अब क्या हो जाएगा 3×1, यानी ट्रिपल्ड हो जाएगी ना, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3×1 यानी कि 3 एम्पियर की करंट हमारी इंक्रीज होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो इस टाइम पर हमारे पास क्या होगा, जब करंट ट्रिपल्ड हो गई तो इस टाइम पर हमें पावर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर करंट इंक्रीज हुई इसका मतलब वोल्टेज भी यहाँ पर चेंज हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट इंक्रीज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो अगर करंट इसमें इंक्रीज कर रही है इट मीन्स कि वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज निकालते हैं। V बराबर होता है I×R। तो करंट क्या है इस केस में 3 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम। तो ये वोल्टेज निकल के आई यहाँ पर हमारे पास 3×2=6 वोल्ट। तो केस सेकंड में हमारे पास वोल्टेज क्या हो गई 6 वोल्ट की, जब हमारी करंट ट्रिपल्ड हो गई, यानी 3 एम्पियर की करंट जब यहाँ पर फ्लो कर रही है तो वोल्टेज हमारी 6 वोल्ट की होगी यहाँ पर वोल्टेज। ठीक है, अब हम इस केस में पावर निकाल लेते हैं। देखिए पावर हो जाता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी V×I। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या, वोल्टेज क्या है हमारे पास 6 वोल्ट, तो 6 × करंट क्या है इस केस में 3 एम्पियर, तो 3। और देखिए पावर क्या आ गई हमारे पास 6×3=18 वाट। ठीक है, अब देखिए हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे कि पहला केस में हमारे पास पावर क्या थी 2 वाट, और दूसरे केस में पावर क्या आ गई 18 वाट। ठीक है, तो कितनी पावर इंक्रीज हो गई जब हम 2 को मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ। यानी पहला केस में 2 वाट की यहाँ पर पावर है ना, इसको अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 18 ही आ जाता है ना। तो इसका मतलब 9 टाइम्स हमारी जो पावर है वो इंक्रीज होगी। 9 टाइम्स की पावर क्या होगी, 9 दूनी कितना होता है 18, तो 18 वाट। देखिए यहाँ पर जब करंट 3 टाइम्स इंक्रीज हुई उस टाइम पर पावर 18 वाट की है। ठीक है, तो 9 टाइम्स हमारा राइट ऑप्शन आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा 9 टाइम्स, तो ये है राइट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।